अचानक एक बंदर ने पलक झपकते ही उसे हवा में उठा लिया। इसके बाद झाड़ियों से बंदरों का एक बड़ा झुंड निकला और लड़के को पेड़ों की टहनियों के बीच से इधर उधर उछालते हुए जंगल की गहराई में जाने लगा। हलचल सुनकर बल्लू और बघीरा तुरंत वहां पहुंचे। ये बंदरों का इलाका था और इन दोनों भारी भरकम जानवरों के लिए यहाँ की जमीन पर दौड़ना काफी मुश्किल था। बंदरों का झुंड लड़के को लेकर दूर जाने ही वाला था कि बल्लू ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। बघीरा ने फुर्ती से छलांग लगाई और उसकी मदद से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। बंदरों का झुंड लड़के को एक ऊंची चट्टान के ऊपर ले गया। बल्लू और बघीरा समय पर पहुंच तो गए, लेकिन उनके सामने एक सीधी खड़ी चट्टान थी। बघीरा को पता था कि बल्लू जो पेड़ पर भी ठीक से नहीं चढ़ पाता, इस कठिन चढ़ाई को नहीं कर पाएगा। वो अकेले ही ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बल्लू ने अपने डर को काबू किया और साथ चलने की जिद की, क्योंकि वो लड़का उसके लिए एक भाई जैसा था। उसी समय लड़के को पहाड़ी की चोटी पर बने एक पुराने किले में ले जाया गया। वहाँ टूटी फूटी दीवारों के बीच एक रहस्यमयी सन्नाटा था। बंदर उसे किले के सबसे गहरे हिस्से में ले गए, जहाँ फल और औजार बिखरे हुए थे। लड़का अभी आसपास का जायजा ले ही रहा था कि अचानक बंदर किसी भयानक चीज को देखकर सहम गए और कोनों में छिपने लगे। तभी लड़के के पीछे से एक विशाल बालों वाला हाथ धीरे से निकला और जमीन से एक फल उठा लिया। लड़के के सामने जो खड़ा था वो एक विशाल काय वनमानुष था। वो जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, रक्त पुष्प, यानी आग जिसे सिर्फ इंसान बना सकते थे। यही कारण था कि उसने लड़के को पकड़वाया था। जब वनमानुष को पता चला कि लड़का आग पैदा करना नहीं जानता, तो वो गुस्से में आ गया और लड़के पर जोर से दहाड़ा। तभी लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। बल्लू वहाँ पहुंच चुका था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बल्लू ने सीधा हमला करने के बजाय एक पुराने जानकार की तरह वनमानुष्य से बातें करना शुरू कर दिया। दरअसल ये बल्लू की एक चाल थी। वो वनमानुष का ध्यान भटका रहा था ताकि दूसरी तरफ से बघीरा चुपके से लड़के को बचा सके। योजना के अनुसार बघीरा बिना किसी आहट के करीब पहुंच गया और लड़के को लेकर भागने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने उन्हें देख लिया। बंदर की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया और वनमानुष को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने तुरंत अपनी पूरी सेना को पीछा करने का आदेश दिया। अगर तुमने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट में बताओ अपना फेवरेट कैरेक्टर।